तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी पॉइंटर्स के बारे में, पॉइंटर्स के यूजेस के बारे में। तो आप अब की वीडियो में हम बात करेंगे कि वाइड पॉइंटर क्या होता है। तो वाइड पॉइंटर क्या होता है, मुख्तलिफ पॉइंटर्स के डाटा टाइप हो सकते हैं, लाइक इंटीजर का भी हो सकता है, फ्लोट का भी हो सकता है, करैक्टर का भी हो सकता है। तो जो करैक्टर का डाटा टाइप में कोई वेरिएबल है, उसको इंटीजर का पॉइंटर जो है वो पॉइंट नहीं कर सकता। तो लेकिन जो वाइड पॉइंटर होता है वो किसी को भी पॉइंट कर सकता है। तो कोड जाकर देख लेते हैं, जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी और ज़्यादा। तो लाइक हम बनाते हैं इंटीजर ए में रख देते हैं 5। ओके, तो हम अगर तो बनाते हैं इंटीजर का ही, हम हमारे पास अगर पॉइंटर है लाइक इंट स्टैटिक पीटीआर, ये इंटीजर का ही है। तो एंड ऑपरेटर के साथ ए लगाएंगे एंड सी आउट स्टैटिक पीटीआर। ओके, ये तो भाई ठीक है कि इंटीजर हमारे पास वेरिएबल है और इंटीजर का ही पॉइंटर है, ये तो ठीक है, चल जाएगा। ये हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास 5 है वो शो करवा देगा। लेकिन अगर हमारे पास लाइक ये फ्लोट का है, फ्लोट 5.5, तो ये जो है वो बता रहा है कि भाई हम, ये फ्लोट का डाटा टाइप है लेकिन जो पॉइंटर वो इंटीजर का है, तो वो उसको पॉइंट नहीं करेगा। तो हम करेंगे क्या, तो इधर फ्लोट लिखेंगे एंड देन ये पॉइंट करेगा और देन सी आउट करवाएंगे तो ये सी आउट कर देगा। इसी तरह हमारे पास जो करैक्टर होता है, करैक्टर का पॉइंटर लिख लेते हैं, करैक्टर सी एच लिख लेते हैं, इसमें कोई भी करैक्टर रखते हैं, लाइक आर रख दिया। तो ये फ्लोट वाला करैक्टर को भी नहीं करेगा, तो उसके लिए करैक्टर का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ये सी एच, ओके, तो ये शो करवा देगा। तो हमारे पास जो पॉइंटर होता है वो तो सिंपली हमारा एड्रेस सेव करता है। तो हमें बार बार पॉइंटर, जो भी डाटा है उस टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं वाइड पॉइंटर, ताकि जो मर्जी डाटा टाइप हो, करेक्टर हो, डबल हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो, कोई भी हो, हमारा वो पॉइंट पॉइंट करे। तो करें क्या, सिंपल इधर लिखेंगे करेक्टर के बजाय वाइड, वाइड, और ये हमारा सी एच को पॉइंट करेगा, जो भी करेक्टर में वैल्यू पड़ी है उसको पॉइंट कर देगा। और लेकिन वाइड पॉइंटर को हम जो सी आउट करवाते हैं वो इस तरह करवाते हैं, उधर जाके डाटा टाइप लिखनी पड़ती है। तो लिखेंगे इधर करेक्टर एंड देन स्टैटिक। तो वाइड पॉइंटर तो ये होता है, लाइक हम ले लेते हैं इंटीजर का कोई ले लेते हैं, इंट सी एच ले लेते हैं, सी एच रखा हुआ है 5। तो ये पॉइंट कर देगा, लेकिन इधर इंट लिखना पड़ेगा। तो ये तो वाइड है, वाइड पॉइंटर। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो पॉइंटर किस तरह अरे को पॉइंट करते हैं। तो जो अरे होते हैं वो एक खुद ही कांस्टेंट पॉइंटर है। तो हम कर लेते हैं, लाइक हमने कोई अरे ले लेते हैं, इंट अरे कोई भी ले ली हमने, लाइक 5 एड्रेस की। ओके, देन हम करेंगे क्या, इसमें वैल्यू रख ली 2 4 5 6 एंड 4 वैल्यू एंड 7। ओके, तो अब करेंगे क्या, जो अरे होती है वो खुद एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है। तो उसके लिए एंड ऑपरेटर, जो कि हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर होता है, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लेता हूँ ये नीचे वाला ख़त्म कर लेते हैं पहले। इंट स्टैटिक पीटीआर। तो अब हमें नल करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो 11 एडिशन था सी प्लस प्लस का, उससे पहले हमें ज़रूरत पड़ती थी पॉइंटर को पहले नल इनिशलाइज करने की। तो अब तो हम पहले से नल इनिशलाइज होता है, तो उसके लिए हम अरे लिख देंगे सिंपल। इधर हमें एड्रेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम फॉर लूप के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू हम अरे को सी आउट,
लिखेंगे फार लूप लेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, भाई 0 लिखा जाए, आई लेस देन हो 5, लाइक 0 1 2 3 4 5 टाइम चले, और आई प्लस प्लस हो जाए, और देन सी आउट करवाएंगे। सी आउट इस किस तरह करते हैं, पहले करना है स्टैटिक जो होता है वो हमारे पास डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है इधर ऑपरेटर में। तो देन ब्रैकेट डालेंगे और अंदर लिखेंगे पीटीआर, जो भी हमने पॉइंटर का नाम रखा हुआ है, मैंने पीटीआर रखा हुआ है, और अगर आप कोडर हैं तो पीटीआई रखें यार, तो ये आपको बताता जाएगा कि ये इंटीजर का पॉइंटर है, तो नाम हमेशा पॉइंटर का पीटीआर रखें, ptr1 ptr2 ptr3 इस तरह, ptr और देन प्लस जो भी हमारा इंडेक्स है आई, देन एंड लाइन कर देता हूँ, देन चला के देखते हैं। तो ये हमारे पास जो अरे है वो शो करवा देगा पॉइंटर के थ्रू। तो यार उम्मीद है कि आपको पॉइंटर की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, तो बाकी समझ जो आपको एग्जांपल्स आप सोल्व करोगे तभी आएगी। मसलन जो कोडिंग है वो पढ़ने से कम और करने से ज़्यादा आती है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको समझ आएगी।